वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 343 पेज के ऊपर आज नया प्रकाश के लिए आरंभ हो रहा है। कल 7वां प्रकाश समाप्त हुआ, अब 8वां प्रकाश जो है उसके लिए आरंभ करते हैं। अथ जीवेश्वर स्वरूप वृत्ति प्रयोजन सहित कल्पित निवृत्ति स्वरूप निरूपणम नाम अष्टम प्रकाश प्रारंभ हो गया। इस 8वें प्रकाश में कौन कौन बात का विशेष रूप से निरूपण करना है उसका उल्लेख शीर्षक में ही कर दिया। क्या कह रहे हैं कि जीवेश्वर अथ मतलब 7वां प्रकाश समाप्त होने के बाद अब इस 8वें प्रकाश में जीव और ईश्वर का स्वरूप का निरूपण करेंगे। बराबर। वृत्ति प्रयोजन, क्योंकि पीछे 3 प्रश्न किए गए थे ना, वृत्ति का कारण कौन है और वृत्ति का स्वरूप क्या है और वृत्ति का प्रयोजन क्या है कि नहीं। तो फिर वृत्ति का स्वरूप अर्थात स्वरूप भेद वगैरह उसका निरूपण पीछे 7वें प्रकाश में कर दिया है। बराबर। अब इस प्रकाश में वृत्ति का प्रयोजन क्या है वो बताना है। तो वृत्ति प्रयोजन सहित और क्या, कल्पित की निवृत्ति, और कल्पित की निवृत्ति किस रूप होती है वो भी बात बतानी है। इन सभी बातों को बताने वाला यह 8वां प्रकाश आरंभ होता है। तो इसमें पहला शीर्षक आ रहा है, किंतु उसके पहले कल जो हम लोगों ने देखा था ना, शीर्षक नंबर 83 में उसके 2-3 पंक्तियां देख लीजिए पुनः। आख्यातिवादी के वचन का परिहार, आख्यातिवादी का जो कहना था उसका खंडन। आख्यातिवादी जो प्रभाकर है उनके यहाँ सभी ज्ञान यथार्थ ही है, भ्रम ज्ञान कोई है नहीं। तब देखिए, निश्चय ज्ञान का संशय ज्ञान से विरोध है। जब किसी भी चीज़ का निश्चयात्मक ज्ञान होता है तो उस चीज़ का फिर संशयात्मक ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि दोनों विरुद्ध हैं। बराबर है कि नहीं। और जहाँ कहीं संशय ज्ञान रहेगा तो वहाँ पर निश्चय ज्ञान नहीं होता है। किंतु इनके यहाँ देखिए, निश्चय ज्ञान का संशय ज्ञान से विरोध है। इतने लगा याते प्रमात्व निश्चय हुआ, प्रमात्व का संदेह होवे नहीं। जब प्रमात्व कि ये ज्ञान प्रमा है ऐसा जब निश्चय होता है तब प्रमात्व यह ज्ञान, इसमें इस ज्ञान में प्रमात्व है या नहीं ऐसा संशय होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रमात्मक ज्ञान मतलब निश्चयात्मक ज्ञान और उसका विरुद्ध है कौन? संशयात्मक ज्ञान। जब प्रमात्व निश्चय हो गया तो संशय निश्चय नहीं होगा। यानी प्रमात्व निश्चय हुआ, प्रमात्व का संदेह होवे नहीं। तो प्रमात्व का क्या नहीं होगा? संदेह। संदेह क्या है? भ्रम रूप ही होता है। फिर जहाँ कहीं भ्रम संदेह होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे स्थानुर वा नवा या इदम रजतम अस्ति नवा, रजत है या नहीं, इस प्रकार भ्रम ज्ञान है या प्रमा ज्ञान है, ऐसा जब संदेह होता है तो संदेह होने के बाद उस ज्ञान से, संदेहात्मक ज्ञान से कदाचित प्रवृत्ति होगी तो वह प्रवृत्ति सकंप रहेगी या निष्कंप रहेगी? बोलो। सकंप रहेगी। संदेह ज्ञान के बाद जो प्रवृत्ति होती है वह सकंप मतलब धाकधूक रहेगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको कहते सकंप प्रवृत्ति होगी। बराबर। तो भ्रम ज्ञान से जब सकंप प्रवृत्ति होती है तो उस समय निष्कंप प्रवृत्ति है क्या? नहीं। इसका मतलब निष्कंप प्रवृत्ति का अभाव है। बराबर है कि नहीं? और जब परमात्मा का निश्चय किसी ज्ञान के बारे में हो गया
तो भ्रमत्व का संशय रहा ही नहीं, तो भ्रमत्व संशय होने से जो सकंप प्रवृत्ति होती है वो होगी क्या? तो सकंप प्रवृत्ति न होना इसका मतलब निष्कंप प्रवृत्ति का अभाव, वही तो लिखा है। या ते भ्रमत्व संदेह से मिल गया कि नहीं, निष्कंप प्रवृत्ति का क्या होगा? अभाव होगा सभी जगह, क्योंकि परमात्मा का निश्चय है। तो हमारे यहाँ फिर प्रभाकर कहेगा कि संदेह है नहीं, भ्रम ज्ञान नहीं है, तो सभी जगह क्या होगा? फिर निष्कंप प्रवृत्ति का अभाव होगा, ऐसा कहेगा। तब यह आख्यातिवादी का वचन असंगत है। फिर आगे बात तो सब पूरी हो चुकी है, ठीक है। चलिए अभी 8वां प्रकाश चालू हुआ है ना, तो 8वें प्रकाश में पहला शीर्षक देखिए, पान नंबर 3 से 43 पर क्या है? अज्ञान विषय विचार। अज्ञान के बारे में क्या करना है? विचार। और वृत्ति के प्रयोजन कहने की प्रतिज्ञा, ठीक है ना। ये दो बात देखिए। फिर सप्तम प्रकाश में मिल गया, सप्तम प्रकाश में वृत्ति का स्वरूप कहा। 7वें प्रकाश में पीछे 6 प्रकरणों में वृत्ति का कारण, कहीं पर प्रत्यक्ष प्रमाण कारण है, कहीं अनुमान है, वगैरह वगैरह है कि नहीं। प्रमावृत्ति का कारण बताया। फिर आगे 7वें प्रकाश में वृत्ति का कुछ कारण का विचार भी कुछ देर तक हुआ है, भ्रमवृत्ति का भी कारण बताया। फिर वृत्ति के भेद बताए, वृत्ति का स्वरूप बताया। कहाँ पर? 7वें प्रकाश में। अब वृत्ति का प्रयोजन फल। सप्तम प्रकाश में वृत्ति का स्वरूप कहा, अब अष्टम प्रकाश में वृत्ति का प्रयोजन कहते हैं। क्या क्या प्रयोजन है? तब एक वाक्य में कह रहे, अज्ञान की निवृत्ति वृत्ति का मुख्य प्रयोजन है। वृत्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। जैसे अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक गई, तो घट तक गई तो घट के आकार हुई, तो घट तक जो वृत्ति गई है उस वृत्ति ने सबसे पहले क्या काम कर दिया? उस घट के ऊपर जो अज्ञान का आवरण था, किंवा घटोपई चैतन्य के ऊपर जो अज्ञान का आवरण था, उस आवरण का अज्ञान के आवरण का वृत्ति ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। फिर उस वृत्ति में जो विद्यमान चिदाभास है साक्षी, वो उस घट का क्या कर देता है? प्रकाशन। अज्ञान की निवृत्ति वृत्ति का मुख्य प्रयोजन है। घटाधिक अनात्माकार वृत्ति से घटाधिक अवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति हो गया है, बराबर। घटाधिक अनात्मा, घट पट ये सब क्या है? अनात्मा है। अनात्माकार वृत्ति से घटाधिक अवच्छिन्न, घटोपहित चेतन, घटावच्छिन्न चेतन, उस चेतन में विद्यमान जो अज्ञान, चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति हो गया है। लग गया। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति से, जब ब्रह्माकार वेदांत शास्त्र श्रवण करने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति करने का प्रयास जब साधक करता है, और जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, तब ब्रह्म चैतन्य के आश्रित जो अज्ञान माया, उसकी क्या होती है? निवृत्ति। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति से निरवच्छिन्न चेतनस्थ ब्रह्म चैतन्य कैसा है? निरवच्छिन्न, किसी से अवच्छिन्न नहीं है। जैसे घटावच्छिन्न चेतन, वो तो घट से अवच्छिन्न घट में आया हुआ, किंतु व्यापक जो ब्रह्म चैतन्य है वो निरवच्छिन्न है। तो निरवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति हो गई। किससे? वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से। तो वृत्ति का मुख्य प्रयोजन क्या हुआ? अज्ञान की निवृत्ति। नंबर 2 का शीर्षक देखिए आगे, अज्ञान का आश्रय और विषय। अब अज्ञान रहता कहाँ है और विषय किसको करता है, आच्छादित किसको करता है, इस बात का विचार अब करना है। वाचस्पति के मत में, वेदांत की एक आचार्य है कौन? वाचस्पति मिश्र। तो वाचस्पति के मत में वृत्ति से नाश्य, मतलब वृत्ति के द्वारा नष्ट होने वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान का आश्रय जीव है। अज्ञान कहाँ रहता है? जीव के आश्रय से रहता है। आधार हुआ, आश्रय हुआ जीव, आश्रित हुआ अज्ञान। किंतु वह अज्ञान भले जीव के आश्रय से रहता है, किंतु विषय ब्रह्म को करता है, मतलब आच्छादित ब्रह्म को करता है। रहता है जीव के आश्रय से और ढक देता है किसको? ब्रह्म। जैसे उदाहरण, हम लोग जब आगे किसी चीज़ को देखना चाहेंगे
और बीच में हथेली लग दिया, आँख के सामने हाथ धर दिया, तो आगे की वस्तु दिखती है क्या? तो हाथ किसके आश्रय से रहा? चक्षु के, क्योंकि चक्षु के समीप है। किंतु विषय किसको किया? जो चीज़ हम पहले देख रहे थे उसको, क्योंकि उसके ढक दिया, ज्ञान नहीं होने दे रहा है। उस प्रकार अज्ञान रहता है जीव के आश्रय से, विषय करता है ब्रह्म को। ये किनका मत है? वाचस्पति मिश्र का। देखिए, वाचस्पति के मत में वृत्ति से नाश्य अज्ञान का आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म है। लग गया? विवरण कारण के मत में, विवरणकार ये भी क्या है? वेदांती है। विवरण काराधिकरण के मत में अज्ञान का आश्रय और विषय शुद्ध चेतन है। अज्ञान रहता है किसके आश्रय से? शुद्ध चेतन ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से, और विषय भी करता है किसको? ब्रह्म को। ये बात, अज्ञान का आश्रय और विषय शुद्ध चेतन है। जैसे ज्ञानकृत घटाधिकरण का प्रकाश ज्ञान की विषयता गई है कि नहीं? जैसे ज्ञानकृत मतलब ज्ञान से किया जाने वाला, कौन? घटाधिकों का प्रकाश, घटाधिकों का ज्ञान, तो घटाधिक क्या हो गए? ज्ञान का विषय। घटाधिकरण का प्रकाश ज्ञान की विषयता गई है। तो ऐसे अज्ञानकृत स्वरूप का आच्छादन ही अज्ञान की विषयता है। जैसे अज्ञानकृत, अज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्या? स्वरूप की आच्छादकता, स्वरूप को ढक दिया, ब्रह्म को ज्ञान नहीं होने दे रहा है, वही अज्ञान का क्या है? विषय। ज्ञान का विषय वो कि जिस उस ज्ञान से जिसका प्रकाशन हो रहा है वो ज्ञान का विषय। अज्ञान का विषय वो चीज जिसको अज्ञान ढक रहा है। बात लगी? चलिए, तैसे अज्ञानकृत स्वरूप का आच्छादन ही अज्ञान की विषयता है। लग गया? जीव भाव ईश भाव अज्ञानाधीन है। जीव भाव किसके अधीन है? अज्ञान। ईश भाव अज्ञान के अधीन, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म चैतन्य में न तो जीव भाव है न तो ईश भाव है। किंतु उसी चैतन्य को जब अंतःकरण उपाधि लगती है कि वह अज्ञान व्यष्टि अज्ञान उपाधि लगती है तो उसको क्या कहेंगे? जीव। और माया उपाधि लगती है तो ईश्वर, है कि नहीं? ऐसा तैसे हाँ, जीव भाव ईश भाव की भाव अज्ञानाधीन है। या ते अज्ञानकृत, इसका मतलब जीव उत्पन्न होता है अज्ञान से, ईश्वर उत्पन्न होता है अज्ञान से, ऐसा अर्थ जीव भाव कह दिया। जीव भाव, जीव रूपता की कल्पना, ईश्वर रूपता की कल्पना किसके अधीन है? अज्ञान के अधीन है। ठीक है कि नहीं? जैसे घटाकाश, मठाकाश, ये संज्ञा किसके अधीन है? घट मठ आदि उपाधि के अधीन है। घट मठ आदि उपाधि नहीं रहेगी तो आकाश को कोई घटाकाश मठाकाश नहीं कह सकता है। समझ में आया? चलिए, जीव भाव ईश भाव अज्ञानाधीन है। या ते अज्ञानकृत जीव, अज्ञान का आश्रय संभव है नहीं, क्योंकि अज्ञान से जीव भाव किसके अधीन है? अज्ञान के। इसका मतलब दूसरे शब्दों से कहेंगे तो अज्ञान से बना है, फिर कौन? जीव। फिर वो अज्ञान का आश्रय कैसे बनेगा? अर्थात नहीं बनेगा। अर्थात अज्ञान का आश्रय जीव को नहीं मानना चाहिए, जो कि वाचस्पति मान रहे हैं। अतः फिर अज्ञान का आश्रय किसको मानना चाहिए? ब्रह्म को ही मानना चाहिए। और वो अज्ञान विषय किसको करता है? ब्रह्म को ही करता है। ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसी विवरणकार आदि ग्रंथकार बोलते हैं। या ते अज्ञानकृत जीव, अज्ञान का आश्रय संभव है नहीं। इस अर्थ के ज्ञान में उपयोगी प्रथम जीव ईश्वर का स्वरूप निरूपण करेंगे। यह अर्थ बताना है कि अज्ञान किसके आश्रय रहता है किसके नहीं, किंतु ये बात तब समझ में आएगी जब जीव का स्वरूप पता रहेगा, ईश्वर का स्वरूप पता रहेगा। अतः पहले जीव ईश्वर का स्वरूप का निरूपण करेंगे, ये प्रतिज्ञा कर दी। फिर आगे नंबर 3, अज्ञान का निरूपण। अब जीव और ईश्वर भाव का निरूपण करना है, किंतु जीव ईश्वर भाव अज्ञान के अधीन है। अतः पहले उपाधिभूत अज्ञान का निरूपण करना आवश्यक है। अज्ञान समझ में आएगा तो वह अज्ञान फिर जीव भाव ईश भाव की उपाधि है, ये समझ में आएगा। अर्थात जीव भाव ईश भाव अज्ञान के अधीन है, ये समझ में आएगा। ठीक, चलिए, अज्ञान का निरूपण। जीव ईश्वर के निरूपण में उपयोगी अज्ञान का निरूपण करें। बराबर, जीव ईश्वर के निरूपण में, निरूपण मुख्य करना है किसका? जीव का और ईश्वर का। किंतु उसका निरूपण करने में उपयोगी कौन है? अज्ञान। अतः अज्ञान का निरूपण करें। अज्ञान, अविद्या, प्रकृति, माया, शक्ति, ये नाम
एक ही पदार्थ के है, बराबर। एक ही पदार्थ के अनेक नाम है। कौन कौन? अज्ञान, अविद्या, प्रकृति, माया, शक्ति। ये नाम एक ही पदार्थ के। माया अविद्या का भेदवाद एक देशी का है, किंतु वेदांत का कोई एक देशी कहता है कि माया अलग चीज़ है, अविद्या अलग चीज़ है, किंतु वो उसका कहना ठीक नहीं है। एक देशी बोलता है तो बोलने दो फिर उसको। माया अविद्या का भेदवाद एक देशी का है। नैयायिकाधिक ज्ञानाभाव कोई अज्ञान कहे है। नैयायिक के मत में अज्ञान मतलब क्या? ज्ञान का अभाव, अभाव रूप है। वेदांत मत में ज्ञान का अभाव अज्ञान ये नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहेंगे तो अभाव रूप हो गया। और अज्ञान यदि अभाव रूप मानोगे तो वह अज्ञान जगत के लिए उपादान कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभाव पदार्थ किसी भी चीज़ को उपादान कारण नहीं होता है। और वेदांत मत में तो जगत का उपादान कारण अज्ञान है। अतः अज्ञान अभाव रूप नहीं है, किंतु भाव रूप है। नैयायिकादिक ज्ञानाभाव को ही अज्ञान कहे। सिद्धांत मत में आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि भाव रूप अज्ञान पदार्थ है। सिद्धांत मत में मतलब वेदांत मत में आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, दो शक्ति है। उन दो शक्ति से युक्त है कौन? अज्ञान। जैसे रज्जु का अज्ञान है तो उसमें दो शक्ति है, आवरण विक्षेप। रज्जु को ढक दिया, रज्जु को ज्ञान नहीं होने दे रहा है, यह आवरण शक्ति है। और है रज्जु दिखाई दिया, वहाँ पर दिखा रहा है कौन? सर्प को। तो सर्प को उत्पन्न कर दिया, ये विक्षेप शक्ति है। किसमें? अज्ञान में। तो सिद्धांत मत में आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि भाव रूप अज्ञान पदार्थ है। लग गया? विद्या से नाश्य होने से अविद्या कही है। फिर उस अज्ञान को अविद्या क्यों कहते हैं? इसलिए कि विद्या, विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या के द्वारा वो नष्ट होती है, नष्ट होता है अज्ञान, इसलिए उसको कहते हैं क्या? अविद्या। विद्या से नाश्य होने ते अविद्या कहे। प्रपंच का उपादान होने ते प्रकृति कहे। जगत का उपादान कारण है, और जो उपादान कारण होता है उसको प्रकृति कहते हैं। और अज्ञान यहाँ उपादान कारण है, अतः उसी अज्ञान को नाम देते हैं क्या? प्रकृति। दुर्घट को भी संपादन करे माया कहे। अघटित घटना पटियसी माया। जो चीज़ है कि नहीं अत्यंत विलक्षण है, ऐसी चीज़ों को भी उत्पन्न कर देती है वो कौन? माया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अविद्या। हाँ, माया, माया है कि नहीं। अविद्या को क्या कहते हैं? माया। उस अविद्या को माया क्यों कहते हैं? दुर्घट को भी संपादन कर देती है। दुर्घट मतलब जो संभव नहीं लग रहा है, ऐसी चीज़ों को भी बना देती है वो अविद्या। इसलिए उसको कहते हैं क्या? माया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कितना आश्चर्य है, क्या क्या कर देती है माया। इसका कोई ठिकाना है क्या? कुछ ठिकाना नहीं है कि नहीं? वट वृक्ष का बीज कितना होता है? बहुत छोटा। कितना छोटा? खसखस जैसा। सरसों से भी बहुत छोटा। और उस उतने छोटे बीज से इतना बड़ा वृक्ष उससे निकल आता है। समझ में आया? कई कई जगह वट वृक्ष का पेड़ कितना बड़ा है? 2-2, 4-4 एकड़ में इतना बड़ा है। वो कहाँ था पहले उत्पन्न होने के पहले वृक्ष? इतनी छोटी सी बीज में। तो अघटित घटना कर दिया कि नहीं? हम लोग क्या खाते हैं? अन्न। उसी अन्न से रक्त भी बनता है, बराबर है कि नहीं? हड्डी भी बनती है, मांस भी बनता है, रुधिर आदि बहुत सारी चीज़ बनती है कि नहीं? ये अघटित घटना है कि नहीं? ये सब विलक्षण है। दुर्घट को भी संपादन करे याते माया कहे। स्वतंत्रता के अभाव ते शक्ति कहे। स्वतंत्र कभी भी नहीं रहती वो कौन? वही माया। इसलिए उसको क्या कहते? शक्ति। जैसी शक्ति शक्तिमान को छोड़कर रह नहीं सकती, किसी न किसी पुरुष के आश्रय से रहती है, उस प्रकार ये माया भी ब्रह्म को छोड़कर रह नहीं सकती, इसलिए उसको कह दिया है क्या? शक्ति। चलिए अब नंबर 4 का शीर्षक देखो। अज्ञान की अनादि भाव रूपता में शंका। अज्ञान को क्या कह दिया? अनादि भाव रूप का ना, उसके बारे में पूर्व पक्षी क्या करेगा? शंका। ठीक, देखो भाई, अज्ञान को अनादि भाव रूपता कथन संभव है नहीं। पूर्व पक्षी बोल रहा है अज्ञान को क्या करे तुम? अनादि मतलब उत्पन्न नहीं हुआ है, और पुनः कैसा है? भाव रूप है। कथन संभव है नहीं। क्यों? काहे थे?
यह अद्वैत ग्रंथ का लेख है। क्या चेतन से भिन्न व अभिन्न अज्ञान है, यह दोनों पक्ष संभव है नहीं। अज्ञान को न तो चेतन से भिन्न मान सकते, न तो अभिन्न मान सकते, ये दोनों पक्ष संभव है नहीं। काहे थे, क्यों बता रहे, नियनानास्ति किंचन, ब्रह्म को छोड़कर सभी चीजों का निषेध कर रही है कौन, श्रुति। अतः अज्ञान ब्रह्म से भिन्न है, नहीं कह सकते। यह किंचन नाना न अस्ति, कुछ भी नाना नहीं, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। इसका मतलब ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई अज्ञान नाम का पदार्थ नहीं है। इत्यादि श्रुति वचन थे। चेतन से भिन्न का क्या है, निषेध। चेतन से भिन्न कुछ पदार्थ नहीं है। और समझ लीजिए, मान लेंगे चेतन से भिन्न है कौन, अज्ञान। तो चेतन से भिन्न है, इसका मतलब जड़ है कि नहीं। तो अज्ञान जड़ हुआ, ब्रह्म चेतन हुआ, है कि नहीं। भिन्न तो मान नहीं सकते, श्रुति निषेध कर रही है। फिर अभिन्न मानो, तो अभिन्न भी नहीं मान सकते, क्योंकि अज्ञान क्या है, जड़, ब्रह्म चेतन, और चेतन जड़ का अभेद हो नहीं सकता, और जड़ चेतन का अभेद संभव है नहीं, लग गया। और भिन्नत्व अभिन्नत्व का परस्पर विरोध होने थे। भिन्न अभिन्न, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि बोलेंगे भाई कोई भिन्न, अभी ऊपर क्या कहा आपने, भिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न नहीं कह सकते। फिर भिन्ना अभिन्न बोलो, ब्रह्म से अज्ञान कैसा है, भिन्ना भिन्न, तो सिद्धांत ये भी नहीं कह सकते। क्यों, भिन्न अभिन्न दोनों विरोधी धर्म है, एक जगह रह नहीं सकते। भिन्नत्व अभिन्नत्व का परस्पर विरोध होने थे। चेतन से भिन्ना भिन्न अज्ञान है, यह कथन भी संभव है, लग गया। तैसे अद्वैत प्रतिपादक श्रुति विरोध से अज्ञान को सत्रूपता संभव है नहीं। अच्छा, अज्ञान को सत भी नहीं कह सकते, क्यों, यदि सत कहेंगे तो ब्रह्म एक सत हुआ, अज्ञान एक सत हुआ, दो सत पदार्थ हो जाएंगे। तो अद्वैत बताने वाले श्रुति को, श्रुति के साथ क्या होगा, विरोध। अद्वैत प्रतिपादक श्रुति विरोध से, श्रुति के साथ विरोध आने के कारण अज्ञान को सत्रूपता संभव है नहीं। अच्छा, प्रपंच कारणता के असंभवते तुच्छता स्वरूप असत्रूपता संभव है नहीं। फिर बोलेंगे कोई अज्ञान को सत नहीं कह सकते हो, तो असत कहो। असत मतलब तुच्छ, अलिक, वंद्यापुत्र की तरह, वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस प्रकार यदि मानेंगे अज्ञान को, माया को, तुच्छ है, वंद्यापुत्र के समान, केवल नाम मात्र है नहीं, तब तो दिक्कत आएगी। क्या, वो प्रपंच का कारण नहीं बन पाएगी, क्योंकि वंद्यापुत्र किसी का कारण है क्या, तो वैसे माया भी जगत का कारण नहीं बन पाएगी। अतः उसको असत रूप भी नहीं कह सकते। प्रपंच कारणता के असंभवते तुच्छता स्वरूप असत्रूपता संभव है नहीं, लग गया। आगे, परस्पर विरोधी धर्म एक में संभव है नहीं। तो बोलेंगे सत असत रूप मानो माया को, वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत असत परस्पर क्या है, विरोधी धर्म है, और दो विरोधी धर्म एक जगह हो नहीं सकते। परस्पर विरोधी धर्म एक में संभव है नहीं, याते सत असत उभय रूप कहना संभव है नहीं। इसलिए माया न तो सत है न तो असत है, न तो सत असत उभय रूप है। ठीक, तैसे अज्ञान को सावयव माने, सावयव भी नहीं मान सकते, निरवयव भी नहीं मान सकते, सावयव निरवयव उभय रूप भी नहीं मान सकते। किसको, अज्ञान। क्यों, बता रहे। तैसे अज्ञान को सावयव माने, सावयव मतलब अवयव वाला। जैसे घट क्या अवयव है, पट क्या अवयव है, तंतु, घट क्या अवयव है, कपाल। उस प्रकार माया अवयव वाली है, ये भी नहीं बोल सकते। बोलेंगे क्यों, बता रहे हैं। तैसे अज्ञान को अवयव, अज्ञान को सावयव माने तो न्याय मत में तो द्रव्य आरंभक उपादान को अवयव कहे है कि नहीं। अवयव किसको कहते हैं, जिससे द्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसा जो कोई, उसको कहते हैं क्या, अवयव। द्रव्य आरंभक, द्रव्य को उत्पन्न करने वाला जो उपादान कारण है, उसको कहते क्या, जैसे द्रव्य हुआ घट, उस घट को उत्पन्न करने वाला उपादान कारण कपाल, अतः घट के अवयव हो गए कौन, कपाल। द्रव्य आरंभ उपादान को अवयव कहे हैं, बराबर। सांख्यादिक मत में द्रव्य रूप परिणाम वाले उपादान को अवयव कहे हैं। सांख्यादिक मत में द्रव्य रूप परिणाम वाला, द्रव्य है परिणाम जिसका, ऐसा जो, उसको कहते हैं क्या, अवयव। सांख्यादिक मत में द्रव्य रूप परिणाम वाले उपादान को अवयव कहे, लग गया। केवल उपादान को ही अवयव कहे तो केवल जो उपादान कारण वो अवयव, ऐसा अर्थ नहीं है।
द्रव्य रूप परिणाम वाला जो उपादान, जिसका परिणाम द्रव्य होता है, ऐसा जो उपादान उसको कहते हैं क्या? अवयव। तो बोलेंगे केवल जो उपादान कारण है वो अवयव, ऐसा बोलोगे तो क्या होगा? दिक्कत बता रहे हैं। केवल, केवल शब्द लिखिए, केवल उपादान को ही अवयव कहे तो शब्द का उपादान आकाश भी शब्द का अवयव होवेगा। शब्द का उपादान कारण कौन है? आकाश। तब तो शब्द का अवयव मानना पड़ेगा कौन? आकाश। किंतु आकाश ये शब्द का अवयव नहीं है। शब्द का उपादान आकाश भी शब्द का अवयव होवेगा। तैसे अपने गुण क्रिया के उपादान कारण, कोई भी लीजिए घटपट, उस घटपट की जो भी गुण, जो भी क्रिया है कि नहीं, उस गुण के लिए, क्रिया के लिए उपादान कारण कौन होता है? वही पदार्थ द्रव्य घटपट। अपने गुण क्रिया के उपादान कारण घटादिक भी रूपादि गुणन के और चलन रूप क्रिया के अवयव होवेंगे। क्या होंगे? अवयव। कब? यदि अवयव की व्याख्या केवल इतनी करेंगे, कौन सी? उपादान कारण को अवयव कहते हैं, इतनी व्याख्या करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। अतः जो उपादान कारण वो अवयव, ऐसी व्याख्या नहीं है। किंतु उसको हम अवयव कहते हैं, सांख्य के मत में उसको हम अवयव कहते हैं कि जिसका परिणाम द्रव्य है। अन्य कोई परिणाम हो तो उसको अवयव नहीं कहेंगे। गुण के और चलन रूप क्रिया के अवयव होवेंगे, याते द्रव्य के उपादान कारण को ही अवयव कहे। इसलिए द्रव्य के उपादान कारण को क्या कहते हैं? आगे, अन्य के उपादान को अवयव कहे नहीं। द्रव्य को छोड़कर अन्य कोई चीज रहेगी, गुण वगैरह, उनका कोई उपादान कारण रहेगा तो उसको अवयव कहते हैं नहीं। अन्य के उपादान को अवयव कहे नहीं। अवयवजन्य को सावयव कहे, और अवयव से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सावयव। जैसे अवयव हुए कपाल, उससे उत्पन्न हुआ घट, इसलिए घट को कहते हैं क्या? सावयव। अवयव से युक्त अवयवजन्य को सावयव कहे। जो मतलब यदि अविद्या द्रव्य होवे तो सावयवता संभवे। अविद्या यदि द्रव्य रहेगी, अविद्या को द्रव्य मानेंगे, तब तो स कह पाएंगे कि माया कैसी है? सावयव है, अवयव वाली है। जो अविद्या द्रव्य होवे तो सावयवता संभव है। अविद्या में द्रव्यत्व संभव है नहीं, किंतु अविद्या द्रव्य नहीं हो सकती है। बोलेंगे क्यों? दे रहे काहे दे। नित्य अनित्य भेद से द्रव्य दो प्रकार का हो गए। द्रव्य के मुख्य दो भेद, नित्य द्रव्य, अनित्य द्रव्य। जैसे नित्य द्रव्य उदाहरण आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, क्योंकि नैयायिक मत में आत्मा भी द्रव्य है ना। और कौन है नित्य द्रव्य? पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, बराबर। और कार्य रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु कैसे? अनित्य। देखो भाई, तो नित्य अनित्य भेद से द्रव्य दो प्रकार का हो गए। जो अविद्या को नित्य द्रव्य रूप माने, अविद्या को द्रव्य मानेंगे और वो नित्य द्रव्य रूप मानेंगे तो क्या होगा? तो सावयवत्व कथन असंगत है, क्योंकि नित्य द्रव्य के कोई सा अवयव होते नहीं। आकाश आदि कैसे निरवय पदार्थ है, उसके कोई अवयव नहीं। तैसे ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होना चाहिए। यदि नित्य द्रव्य मानेंगे किसको? अविद्या को, फिर ज्ञान से नष्ट भी नहीं होगी, क्योंकि नित्य मान लिया आपने। तैसे ज्ञान में है ना, तो ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होना चाहिए। लग गया? आगे, अनित्य द्रव्य रूप माने तो अब फिर कोई कहेगा एक काम करो, फिर माया को द्रव्य तो मानेंगे किंतु नित्य द्रव्य नहीं मानेंगे। कैसा मानेंगे? अनित्य द्रव्य। अनित्य द्रव्य रूप माने तो ताके अवयव भी आत्मा से भिन्न होने ते अनित्य ही होवेंगे। ठीक है ना? माया को तुम अनित्य द्रव्य मानोगे तब तो सावयव सिद्ध होगा, किंतु ऐसी वो जो माया, उसके जो अवयव वो कैसे मानेंगे? आत्मा से भिन्न, क्योंकि माया आत्मा से भिन्न है, अवयव भी आत्मा से भिन्न होंगे। अनित्य द्रव्य रूप माने तो ताके अवयव भी आत्मा से भिन्न होने ते अनित्य ही होवेंगे। तो माया भी अनित्य, उसके अवयव भी अनित्य होवेंगे। और अवयव के अवयव भी अनित्य होने थे, क्योंकि उसके अवयव भी अनित्य होंगे, उसके भी अनित्य होंगे। अवयव के अवयव भी अनित्य होने थे अनवस्था होवेगी। कोई बात रुक नहीं पाएगी। वो उसके अवयव अनित्य, उसके भी अवयव अनित्य, उसके भी अवयव अनित्य, ऐसा। और अंत्य अवयव को परमाणु की नहीं नित्य माने तो
कदाचित कोई बोलेगा एक काम करो ना, माया कैसी है, सावयव, अनित्य है, उसके अवयव भी अनित्य है, उसके अवयव भी अनित्य है, करते 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 जाएंगे परमाणु तक जाएंगे, और परमाणु अंतिम अवयव है ना, तो जैसा परमाणु नित्य माना है नहीं है कोई, उस प्रकार माया का जो भी अंतिम अवयव रहेगा उसको हम कहेंगे क्या, नित्य, और अनावस्था हुई। और अंत्य अवयव को परमाणु की नहीं नित्य माने तो अद्वैत प्रतिपादक श्रुति वचन का विरोध होगा, है कि नहीं, क्या अंत्य अवयव को परमाणु की नहीं नित्य मानेंगे, क्योंकि अनावस्था रोकने के लिए कुछ तो रुकना पड़ेगा ना, तो अंतिम जो अवयव है वो कैसा है, नित्य, तो नित्य मानेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्रह्म एक नित्य है और तुम्हारा अंतिम अवयव वो नित्य हुआ, तो दो नित्य हो गए, तो अद्वैत प्रतिपादक श्रुति के साथ विरोध, नित्य माने तो अद्वैत प्रतिपादक श्रुति वचन का विरोध होगा, लग गया। न्याय मत में नित्य परमाणु का और सांख्य मत में नित्य प्रधान का अंगीकार श्रुति विरुद्ध है। फिर कोई बोलेगा नहीं कहीं कैसा माना है फिर नित्य परमाणु, और सांख्यों ने कैसी मानी है नित्य प्रधान, प्रधान को कैसा माना है नित्य, सांख्यों ने वो कैसा माना है फिर, तब सिद्धांति कहते मान्य दो उनको, उनकी बात श्रुति से विरुद्ध है। न्याय मत में नित्य परमाणु का और सांख्य मत में नित्य प्रधान का अंगीकार श्रुति विरुद्ध है। इस रीति से द्रव्यत्व क्या बात है, कुल मिलाकर माया को द्रव्य नहीं कह सकते, न तो नित्य द्रव्य कह सकते न तो अनित्य द्रव्य। इस रीति से द्रव्यत्व क्या बात है, अज्ञान में सावयवत्व संभव है नहीं, क्योंकि द्रव्य रहने पर ही वो क्या होता है, सावयव। तैसे उपादानता के असंभव थे, और उसका कोई उपादान कारण भी, तैसे उपादानता के असंभव थे निरवय अज्ञान है, यह कथन भी संभव है नहीं। समझ लीजिए जबरदस्ती से अज्ञान को निरवय मानेंगे, आप सावयव तो नहीं मान पा रहे ना, फिर क्या मानेंगे अज्ञान को, निरवय। तो बोलेंगे निरवय भी नहीं कह सकते, क्योंकि निरवय कहोगे अज्ञान को तो जगत का उपादान कारण नहीं बन पाएगा, ठीक है कि नहीं। उपादानता के असंभव थे, उपादान नहीं बन पाएगा वो, इसलिए निरवय अज्ञान है, यह कथन भी संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, सावयव भी नहीं निरवय भी नहीं, सावयव ही उपादान कारण हो गए। बोलेंगे निरवय मानेंगे तो उपादान कारण का असंभव क्यों होगा, इसलिए कि जो भी उपादान कारण होता है वह सावयव ही होता है, बराबर है कि नहीं। और माया को तुम क्या मान रहे हो, निरवय, तो जगत का उपादान कारण नहीं बन पाएगी, सावयव ही उपादान कारण हो गए। और न्याय मत में शब्द, फिर कोई बोलेगा अरे सावयव उपादान कारण होता है ना, तो न्याय मत में शब्द का उपादान कारण कौन है, आकाश। आकाश निरवय है कि सावयव है, निरवय। तो निरवय पदार्थ आकाश भी उपादान कारण हुआ कि नहीं, फिर आपने कैसा कह दिया नियम, क्या कि उपादान कारण जो होता है वह सावयव ही होता है, या तो उपादान कारण निरवय भी दिखाई दिया, ठीक। प्रश्न, न्याय मत में शब्द का उपादान कारण आकाश निरवय मान्य है, तो भी वो तो नैयिक ने माना है ना, हम लोगों ने थोड़ी माना है, वेदांतियों ने, ठीक है ना। तो भी तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूत इस श्रुति से विरुद्ध है कि नहीं, क्योंकि आकाश भी क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। आकाश कोई नित्य पदार्थ नहीं है और उत्पन्न होता है, श्रुति कहती है, अतः नैयिकों ने गलत कर दिया कि नित्य है करके। हमारे वेदांत के मत में तो आकाश भी उत्पन्न होता है, और जो चीज़ उत्पन्न होती है वो सावयव होती है, अतः आकाश भी कैसा हुआ, सावयव। इसलिए शब्द को उपादान कारण बन गया, निरवय पदार्थ उपादान कारण बनता नहीं। तस्माद वाय तस्माद आत्मना का संभूत इस श्रुति से विरुद्ध है। तैसे द्वनुक का उपादान कारण परमाणु निरवय माने है नैयिकों ने, द्वनुक का उपादान कारण कौन है, परमाणु, और वो कैसा है, निरवय। ऐसा माना है किन्होंने, नैयिकों ने, किंतु वो भी उनका कहना ठीक नहीं। जैसे द्वनुक का उपादान कारण परमाणु निरवय माने, सो भी निरवय परमाणु के संयोग असंभवादि दोषते सूत्र कारणे शारीरिक शास्त्र के द्वितीय अध्यायस्थ द्वितीय पाद में निषेध कर्या है। विषय कर्या है ना, वहाँ लिखिए निषेध कर्या है। हो गया, क्योंकि परमाणु को निरवय मानेंगे, पहले दिक्कत, दो परमाणु का संयोग नहीं हो पाएगा, संयोग नहीं हो पाएगा तो द्वनुक नहीं बनेगा, द्वनुक नहीं बनेगा तो त्रसरेणु नहीं बनेगा, ऐसा करते करते घटादिक उत्पन्न नहीं होंगे। ये दोष आएंगे कब, परमाणु में परमाणु को निरवय कहते तब। निरवय परमाणु के संयोग असंभवादिक दोष सूत्रकार ने, सूत्रकार म्हणजे कौन, व्यास महाराज ब्रह्म सूत्रकार,
शारीरिक शास्त्र के अर्थात ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में निषेध कर लग गया। याते प्रपंच के उपादान अज्ञान को निरवयवता संभव है नहीं। प्रपंच का उपादान कारण कौन? अज्ञान, उसको निरवय नहीं कह सकते, संभव ही नहीं। और अज्ञान को प्रपंच की उपादानता, फिर कोई बोलेगा अज्ञान को उपादान कारण मत मानो, क्या जरूरत है? जगत का उपादान कारण तुम माया मानते हो, क्या मानने की जरूरत है? ऐसी कोई शंका करेगा, उत्तर दे रहे हैं। और अज्ञान को प्रपंच की उपादानता, अज्ञान प्रपंच का उपादान कारण है, यह बात श्रुति से सिद्ध है। वो कौन श्रुति है? मायाम तो प्रकृतिम, माया कोई प्रकृति समझे, प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण। इस श्रुति में प्रसिद्ध है, लग गया ना। माया और अज्ञान का भेद नहीं, केवल नाम भिन्न है, वस्तु एक है। इस रीति से अज्ञान में सावयवता अथवा निरवयवता संभव है नहीं। माया को न तो सावयव कह सकते, न तो निरवय, और विरुद्ध सावयव निरवय दोनों मानो, वो भी नहीं मान सकते, है कि नहीं? तैसे परस्पर विरुद्ध उभय रूपता भी संभव है नहीं, सावयव निरवय ऐसा भी नहीं मान सकते। इस रीति से किसी धर्म से अज्ञान का निरूपण अशक्य होने ते ताकू अनिर्वचनीय कहे, बस। इसलिए किसी भी रूप से उसका निरूपण नहीं कर सकते, किसका? अज्ञान का। इसलिए अज्ञान को कह दिया क्या? अनिर्वचनीय। किसी धर्म से अज्ञान का निरूपण अशक्य होने ते ताकू अनिर्वचनीय कहे। इस प्रकार लेख बहुत ग्रंथ में लग गया। याते अनिर्वचनीय अज्ञान को, अज्ञान कैसा है? अनिर्वचनीय है, उसको अनादि भाव रूपता कथन संभव है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इस इतनी बात बताने के लिए उसको ये सब रामायण बताना पड़ा, इतनी सारी भूमिका बतानी पड़ी, बराबर है कि नहीं? और वो सब बराबर है, वो ऊपर की भूमिका वेदांत के अनुसार है कि नहीं? तब अब उस सब बताकर कह रहा है याते अनिर्वचनीय अज्ञान को अनादि भाव रूपता कथन संभव है। लग गया। भाव रूपता कहने ते सत रूपता सिद्ध हो गए। भाव है मतलब क्या है? यदि भाव रूप मानेंगे अज्ञान को तो सत मानना पड़ेगा, क्योंकि भाव सत होता है। और सत मानेंगे तो माया सत है, इस बात का निषेध करे है, उसके साथ क्या होगा? विरोध। भाव रूपता कहने ते सत रूपता सिद्ध हो गए, और सत रूपता का निषेध किया है, क्योंकि सत्स्वरूप केवल एकमात्र ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके साथ भी विरोध होगा सत मानेंगे तो, अर्थात सत नहीं मान सकते। तो अनादि भाव रूप कैसे कह रहे हो माया को? ये पूर्व पक्षी के क्या है? शंका। अब उस शंका का उत्तर देना है वो आगे के शीर्षक में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम